औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी बहुत से जो इंसान हैं वो समझते हैं कि मतलब ये जो कायनात है ये शुरू से है। मतलब इस कायनात के अंदर कोई भी जो स्यारा है या चांद है, ज़मीन है, ये मतलब कि शुरू से मौजूद है, ये तख्लीक नहीं हुई। लेकिन ये है कि मैं कुछ दिन पहले मतलब एक वीडियो देख रहा था किसी ऐसे बंदे की जो मतलब बड़ा मतलब कि इल्म वाला इंसान था। लेकिन यह है कि मेरा मतलब ये मौजू नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूं या हिट करूं, लेकिन ये मेरा असल मकसद है कि पैगाम देना या मैसेज, या एक इंसान का अपना भी नज़रिया होता है। ज़ाहिर है उसका शायद अपना ज़ाती नज़रिया हो, लेकिन हकीकत में ये जो कायनात है ये मतलब कि तख्लीक हुई है। इस कायनात के अंदर कोई भी ऐसा स्यारा नहीं है जो मतलब कि शुरू से मौजूद है, या फिर यह है कि कोई भी ये जो यूनिवर्स है ये तख्लीक नहीं हुआ। ये पूरे का पूरा जो यूनिवर्स है इसके अंदर कोई भी ऐसी जो मतलब कि चीज़ अपनी मतलब अहमियत रखती है, चाहे कोई जानदार है, चाहे कोई बेजान है, चाहे कोई पत्थर है, वो भी तख्लीक हुआ है। और क्योंकि खुदा जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि मैं उसको एक तख्लीकार समझता हूँ। एक ज़ाहिर है साइंसदान भी है, ज़ाहिर उसने एक मतलब उसका ये सारा निज़ाम है, उसने इस कायनात को तख्लीक किया है। और बेहतरीन जो तख्लीक है इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कायनात ही जो है ना ये मतलब कि बड़ी बेहतरीन है, कि पूरी जो यूनिवर्स है बड़ा बेहतरीन तख्लीक शुदा है, बड़े बेहतरीन तरीके से तख्लीक हुआ है। एक मतलब के सिस्टम के तहत, एक मतलब के कानून के तहत, जो मतलब लॉ ऑफ नेचर है या नेचर के कानून के तहत काम कर रहा है, और एक बड़े मतलब के मतवाजन अपनी उस मैदार के अंदर काम कर रहा है। लेकिन जो बेहतरीन तख्लीक है ना वो उस खुदा की, वो बेहतरीन तख्लीक जो है वो मतलब बेशक कुरार्ज या हो या फिर ये कोई मतलब पूरा यूनिवर्स ही बेहतरीन है, लेकिन उसकी बेहतरीन तख्लीक जो है वो इंसान है, क्योंकि वो खुद एक तख्लीकार है, उसने इंसान को भी तख्लीकार ही पैदा किया है। इसमें मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा तख्लीकर है, लेकिन ये है कि इंसान भी जो है ना वो वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता जितना मतलब कि ज़ाहिर है खुदा और चीज़ है, इंसान और चीज़, उसकी मखलूक है। लेकिन यह है कि इंसान भी तख्लीकार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने, आप देख लें कि इस मतलब कायनात के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तख्लीक ना की हो। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, चाहे कोई कंप्यूटर हो, चाहे कोई मोबाइल हो, या फिर कोई ऐसा बर्तन हो, या फिर यह है कि कोई ऐसा मतलब इंटेलिजेंस कोई सॉफ्टवेयर हो, हर चीज़ ही मतलब कि इंसान ने जो है ना वो तख्लीक की है। यहाँ पे कोई भी इस कुरान के ऊपर कोई भी पहले ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो मतलब तख्लीक ना हुई। ज़ाहिर एक मतलब के निज़ाम था, मतलब के जानदार दूसरे जानदार थे, ये एक दूसरा, फिर इंसान ने इसे कुरान, ज़ाहिर इंसान जब इस कुरान पर जन्म लिया इंसान ने, तो ये मतलब एक जंगल ही था, एक ज़मीन ही थी। तो फिर इंसान ने मतलब आस्ता आस्ता मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, मुशाहिदा करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो इंसान ने मतलब बहुत सी चीज़ों को तख्लीक कर लिया। और इंसान की सबसे जो मैं तो समझता हूँ जो बेहतरीन चीज़ इंसान ने तख्लीक की है ना, वो कोई कंप्यूटर है, और ना ही कोई मतलब के कोई जितनी मतलब कि बड़ी आला से आला चीज़ हो, चाहे आप मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ले रहे जिसके अंदर मतलब इंटेलिजेंस हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी नहीं है इतना आला आला मतलब आला से आला जो मतलब किसी इंसान ने मतलब कि ये इंसान सोचे कि इंसान की सबसे बड़ी तख्लीक जो ये है। मैं समझता हूँ कि जो इंसान की सबसे बड़ी तख्लीक है वो इंसान का अपना शऊर है। अगर मतलब इंसान अपने शऊर को तख्लीक नहीं करता तो इंसान आज भी गारों में रह रहा होता। अगर इंसान अपने मतलब के शऊर को तख्लीक नहीं करता तो इंसान आज भी मतलब के उस पत्थर के दौर में रह रहा होता। अगर इंसान अपने इस शऊर को तख्लीक नहीं करता तो इंसान आज भी पैदल सफ़र कर रहा होता, क्योंकि ये आला शऊर इंसान का तख्लीक हुआ है, उसके बाद इंसान की जो ये कुरार्ज़ है ये तब्दील होनी शुरू हुई है। क्योंकि अगर इंसान का मतलब ये आला शऊर तख्लीक ना होता तो ना कोई मतलब इंसान कंप्यूटर बना लेता, ना कोई मतलब कि मोबाइल इंसान के हाथ में होता, ना मतलब कि कोई ऐसी चीज़ होती जिससे यह है कि इंसान ने मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारने, सर्वाइव करने के लिए, अपनी आसानियाँ पैदा करने के लिए चीज़ें तख्लीक की। कोई भी चीज़ इंसान तख्लीक नहीं करता, क्योंकि ये जो सारा कमाल है जो ये इंसान के अपने आला शऊर का है। हत्ता कि इंसान मतलब इस कुरान से चाँद तक जो पहुँचता है ये भी इसके इंसान के शऊर का कमाल है।
और उसके बाद इस चांद से मरीख तक, और मरीख से अब मतलब इस कायनात के अंदर इंसान झांक रहा है, अपनी मतलब के सोच विचार कर रहा है, मुशाहिदे कर रहा है, मतलब कि ऐसे ऐसे इस यूनिवर्स को मतलब के तलाश में है कि कहीं मतलब कि इस कुरार्स के अंदर कहीं ज़िंदगी का वजूद है या नहीं है, या मुख्तलिफ सियारों की आपको पता है कि मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे इस तस्वीरें अपलोड होती हैं मतलब मुख्तलिफ सियारों की, जहाँ तक इंसान मतलब कि इंसान की सोच नहीं जा सकती, लेकिन इंसान का शऊर पहुँच गया है। क्योंकि शऊर वो आला मकाम होता है इंसान का, जिससे इंसान जो है मतलब कि इंसान को अपनी आगाही मिलती है, इंसान को बेदारी मिलती है, इंसान को मतलब कि तख्लीकी सलाहियत मिलती है। क्योंकि अगर इंसान अपने आला शऊर तक नहीं पहुंचता तो इंसान कभी भी आला मकाम तक नहीं पहुंचता। इंसान कभी भी मतलब इस जो तरक्की का ये जो आला मकाम जहाँ तक इंसान आज पहुँचा है कभी भी नहीं पहुँचता। क्योंकि इंसान की मैं समझता हूँ कि ये जो बेहतरीन तख्लीक है ये इंसान का अपना जो आला शऊर है वो है। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब कि ये चंद लोग ही कर सकते हैं, हालांकि ये जो मतलब कि सलाहियत है या काबिलियत है ये हर इंसान के अंदर है, अगर वो चाहे तो अपने आला शऊर तक पहुँच सकता है। क्योंकि यही शऊर उनको आगे लेके जाता है, उन्हें मंजिलें देता है, उन्हें मकाम देता है। अब देख लें कि इसी शऊर की बदौलत इंसान ने कहाँ से कहाँ मतलब तरक्की करता गया और आज किस मकाम तक पहुँचा है। अगर ये मतलब कि डिस्कवर ना होता, ये इंसान का आला शऊर तख्लीक ना होता, तो इंसान आज मतलब वही जहालत में पड़ा रहता, वही उसी जंगलों में पड़ा रहता, वो माजी में आज से हज़ारों साल पहले जैसे इंसान था वहीं पड़ा रहता। इंसान कभी भी तरक्की की तरफ नहीं था। तो इसके लिए यह है कि आज मतलब इसी शऊर के बतौर तो ये इंसान ये मतलब कि बेशक इंसान इस नज़रिए से इख्तलाफ कर सकता है, क्योंकि इंसान ये सोचेगा, ये समझेगा, कोई बहुत से ऐसे इंसान है कि ये मतलब इंसान अपने इल्म की बदौलत पहुंचा, लेकिन इल्म जो है ना वो बगैर शऊर के नहीं आ सकता। जो मतलब तख्लीकी इल्म है, ये कोई भी इल्म ऐसा इंसान ने इल्म को तख्लीक किया है, इंसान के जहन में तसव्वुरात ने जन्म लिया है, वो इंसान के शऊर के बाद ही तख्लीक ले सकता है। वैसे शऊर से पहले इंसान कोई किसी इल्म को तख्लीक नहीं कर सकता, जिससे क्योंकि जितनी भी चीज़ें तख्लीक हुई हैं उनके इंसान के जहन में एक इल्म के तौर पर उसने तसव्वुर आया है इंसान के जहन में, एक मतलब नॉलेज, एक इल्म आया है इंसान को कि मतलब कोई चीज़ है या बर्तन है या कंप्यूटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो मतलब कि एक उसकी शक्ल थी, एक नॉलेज था, एक उसके नॉलेज ने मतलब उसे इंसान के तसव्वुर के अंदर, इंसान के ख्यालों के अंदर उसने पहले जन्म लिया है। तो जो ख्यालों के अंदर चीज़ जन्म लेती है वो पहले इल्म होता है। वो मतलब मोबाइल की शक्ल नहीं होती, ना किसी चीज़ की वजूद होता है, क्योंकि वो पहले इल्म होता है, और इल्म के बाद फिर इंसान अपना एक्सपेरिमेंट करता है, अपना मुशाहिदा करता है और चीज़ों को जोड़ता है, चीज़ों को बनाता है, तो फिर ही उसको शक्ल देता है। तो ये इंसान का शऊर होता है। और असल में जो मतलब इंसान इस मुकाम तक आज यहाँ पर खड़ा है, ये अपने शऊर की वजह से खड़ा है, जो इंसान का आला शऊर है। इसी आला शऊर ने इंसान को इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो आप भी मतलब कि कोशिश करें, जिससे यूँ करें। आज देख लें दुनिया कहाँ से कहाँ, मतलब बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत सी ऐसी दुनिया है जिन्होंने मतलब कि अपने शऊर की बदौलत बहुत बड़े मकाम हासिल कर लिए हैं। मतलब आज वो झाँक रहे हैं। बहुत से ऐसे कौमें भी हैं, बहुत से ऐसे माशरे भी हैं, लेकिन अब बहुत पीछे हैं। जब तक वो मतलब अपने आला शऊर की तरफ नहीं पहुँचेंगे तो वो मतलब कि तरक्की की तरफ नहीं जा सकेंगे, आला किसी आला मकाम की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है। आज वो मतलब के दौड़ रही हैं, वो मतलब सोचने का, आज तो इंसान का काम है कि इंसान खुद आगे बढ़कर काम करे और सोचे और देखे कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही हो, कैसे मतलब कहाँ से कहाँ चली गई है। तो हमें सोचना चाहिए, हमारे पास जहन है, हमारा जहन भी काम कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मतलब कि हमारे जहन के अंदर वो, हम अपनी जहन को वो काबिलियत नहीं देना चाहते। वो सलाहियत तो बेशक हमारे पास है, उस खुदा ने दी हुई सलाहियतें, लेकिन हम वो काबिलियत पैदा नहीं कर रहे हम लोग, जो हमें मतलब अपने आला शऊर को डिस्कवर कर सके, अपने आला शऊर की तरफ जा सके। अगर कोई इंसान चले भी जाते हैं तो वो मतलब फिर आगे नहीं बढ़ पाते, वो इंसान की मतलब कमज़ोरी है। तो इसके लिए हमें मतलब कि सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कोई मकाम अपना बना लेंगे इस दुनिया में, हमारा माशरा भी आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें गलती बताई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।